से इस सेक्टर की तस्वीर बदली है। कैसे देश की योजनाओं से, सरकार के सेवा भाव से करोड़ों मछुआरों का जीवन बदल रहा है, ये आज हमें देखने को मिल रहा है। आपकी मेहनत ने कितना कमाल किया है, ये जानकर आपको भी खुशी होगी। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। 2014 में देश में 80 लाख टन मछली का ही उत्पादन होता था। आज करीब करीब 170 लाख टन मछली का उत्पादन भारत कर रहा है। यानी सिर्फ 10 साल में मछली का उत्पादन आपने 2 गुना कर दिया है। आज भारत का सी फूड निर्यात भी तेजी से बढ़ रहा है। 10 साल पहले देश से 20,000 करोड़ रुपए से कम का झींगा निर्यात होता था। आज 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की झींगा निर्यात होता है। यानी झींगा का निर्यात भी आज 2 गुने से ज्यादा हो गया है। हमने जो ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम शुरू की थी, उसकी सफलता चारों तरफ दिख रही है। इस योजना से रोजगार के लाखों नए अवसर तैयार हुए हैं। आमच्या सरकारच्या निरंतर प्रयत्नामुळे कोट्यावधी मच्छीमारांचे उत्पन्न वाढले आहे, त्यांचा जीवन स्तर सुधारला आहे। साथियों, हमारी सरकार मछली उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हजारों महिलाओं को मदद दी गई है। आप भी जानते हैं कि मछली पकड़ने के लिए जाने वाले लोगों को अपने जीवन का खतरा भी उठाना पड़ता है। घर की महिलाएं, पूरा परिवार चिंता में जीता था। हम आधुनिक टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट की मदद से इन खतरों को भी कम कर रहे हैं। आज जो ये वेसल कम्युनिकेशन सिस्टम शुरू हुआ है, वो तो हमारे मच्छी मार भाई बहनों के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। सरकार मछली पकड़ने वाले जहाजों पर 1 लाख ट्रांसपोंडर लगाने जा रही है। इसकी मदद से हमारे मछुआरे साथी अपने परिवारों से, बोट मालिकों से, फिशरीज डिपार्टमेंट से, समुद्र की सुरक्षा करने वालों से हमेशा जुड़े रहेंगे। चक्रवात के समय, समुद्र में किसी अनहोनी के समय हमारे मछुआरे साथी जब चाहे अपना संदेश सैटेलाइट की मदद से किनारे पर संबंधित लोगों को भेज पाएंगे। संकट के समय आपका जीवन बचाना आप तक सबसे पहले पहुंचना सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, मच्छीमार भाई बहनों के जहाज सुरक्षित लौट सके, इसके लिए 110 से ज्यादा मच्छी बंदरगाह
और लैंडिंग सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं। कोल्ड चेन हो, प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो, नाव के लिए लोन की योजना हो या पीएम मत्स्य संपदा योजना हो, ये सारी योजनाएं मच्छीमार भाई बहनों के हित के लिए ही बनाई गई है। हम तटीय गांवों के विकास पर और ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए मच्छीमार सरकारी संस्थाओं को भी, सहकारी संस्थाओं को भी मजबूत बनाया जा रहा है। साथियों, पिछड़ों के लिए काम करना हो या वंचितों को अवसर देना हो, बीजेपी और एनडीए सरकारों ने पूरे समर्पण भाव और ईमानदारी से काम किया है। आप देखिए, देश में इतने दशकों तक मच्छीमार भाई बहनों और आदिवासियों की क्या स्थिति रही। पुरानी सरकारों की नीतियों में हमेशा इस समाज को हाशिए पर रखा गया। देश में इतना बड़ा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, फिर भी आदिवासियों के कल्याण के लिए कभी एक विभाग तक नहीं बनाया गया। अलग जनजातीय मंत्रालय की स्थापना भाजपा एनडीए सरकार ने ही की थी। हमारी ही सरकार ने मछुआरों के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय भी बनाया। हमेशा उपेक्षित रहे आदिवासी इलाकों को अब पीएम जनमन योजना का लाभ मिल रहा है। हमारा आदिवासी समाज, हमारा मच्छीमार समाज आज भारत की प्रगति में बड़ा योगदान दे रहा है। साथियों, आज मैं महायुति की सरकार की एक और बात के लिए विशेष रूप से सराहना करूंगा। विमेन लेड डेवलपमेंट में, नारी सशक्तिकरण में महाराष्ट्र देश को दिशा दिखा रहा है। आज महाराष्ट्र में अनेक उच्च पदों पर महिलाएं बहुत ही शानदार काम कर रही है। राज्य के इतिहास में पहली बार मुख्य सचिव के रूप में सुजाता सौनिक जी राज्य प्रशासन का मार्गदर्शन कर रही है। पहली बार राज्य के पुलिस फोर्स की प्रमुख डीजीपी रश्मि शुक्ला जी नेतृत्व कर रही है। पहली बार राज्य के फॉरेस्ट फोर्स की प्रमुख के रूप में शोमिता विश्वास जी लीड कर रही है। पहली बार राज्य के कानून विभाग के प्रमुख के रूप में श्रीमती सुवर्णा केवले जी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही है। इसी तरह राज्य के प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल के रूप में जया भगत जी ने कमान संभाली हुई है और मुंबई में कस्टम्स डिपार्टमेंट का नेतृत्व प्राची स्वरूप जी के हाथों में है। मुंबई की विशाल और मुश्किल भरे अंडरग्राउंड मेट्रो 3 को मुंबई मेट्रो की एमडी अश्विनी भिड़े जी लीड कर रही है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में भी महाराष्ट्र में महिलाएं नेतृत्व कर रही है। महाराष्ट्र हेल्थ यूनिवर्सिटी के कुलगुरु के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर माधुरी कानिटकर जी नेतृत्व कर रही है। महाराष्ट्र के स्किल्स यूनिवर्सिटी के पहले कुलगुरु के रूप में डॉक्टर अपूर्वा पालकर जी नई पहल कर रही है।
ऐसे कितने ही बड़े और बहुत जिम्मेदार भरे पद हैं जहां महाराष्ट्र में नारी शक्ति अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है। इनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि 21वीं सदी की नारी शक्ति समाज को नई दिशा देने के लिए तैयार है। यही नारी शक्ति विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। साथियों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये एनडीए सरकार का मंत्र है। चलिए अब सुपर फास्ट अंदाज में खबरों की ओर रुख कर लेते हैं।